छोटा सा टॉपिक तरीके में एनसीईआरटी में छोटा है तो उसके क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तो वही सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे। थोड़ी थियरी वाला पार्ट लिख लो इसमें, एक टॉपिक और देख लेते हैं। लिख लो टॉपिक सुपरपोजिशन of waves. Superposition of waves. Superposition of waves. ओके, एक डायग्राम से समझते हैं सुपरपोजिशन क्या है, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज ये स्ट्रिंग है, इसमें दो पल्स, एक पर्सन वो यहाँ से पल्स बना रहा है, दूसरा पर्सन से यहाँ से पल्स बना रहा है, फिर दोनों पल्स के आगे सामने रही। पल्स मतलब बेसिकली क्या है, वेव ही होते हैं। तो ये कुछ वेव आएगा, ये वाइब। अब ये दोनों मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरफ से ऐड हो रही, कंबाइन होगी। फिजिक्स में बस उसका टर्म है, कंबाइन जब होती है दो वेव तो उसको क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। ऐड होता है, क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। वेव का सुपरपोजिशन होगा, बेसिकली मतलब एडिशन। तो सपोज ऐसे ऐड करें, मैं थोड़े टाइम बाद डायग्राम देखूं तो क्या होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया होगा, ऐसा कुछ दिख सकता है, जब कंबाइन होगा, ठीक, और कंबाइन होगा, जहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ y1 + y2, और कंबाइन हो रहा है। तो मुझे बताओ, जैसे ये इसे किंग भी बोल सकते कि इतना ऊपर जा रहा है, ये इतना ऊपर जा रहा है। जब प्रॉपर कंबाइन होगा तो और ज्यादा ऊपर जाएगा, इतना ही रहेगा, इतना होगा, कम होगा, क्या होना चाहिए, क्या होगा, दोनों का ऐड हो रहा है ना रिजल्ट, तो क्या होगा, और ऐड होगा, और ऐसे बड़ा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, और थोड़े टाइम बाद देखोगे ना, क्या हो जाता है, वापस सेपरेट हो जाती है वेव्स जो है, क्या हो जाएगा, वापस सेपरेट हो जाएगी और ये अपने रास्ते चली जाएगी। y2 इधर आएगी, ऐसे चली जाएगी, y1 यहाँ इधर चली जाएगी। यहाँ पे जो एडिशन होता है उसे क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन। दूसरा भी केस आता है, सपोज पल्स अब ऐसे आती है, ऐसे पल्स तो कंबाइन हो रहा है। अब क्या होगा कि ऐसे थोड़ा कंबाइन हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ओवरऑल पूरा कंबाइन होगा, ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा। इसमें अब दो पल्स ऐसे आमने सामने ही आ रही है, पर एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, ओवरऑल क्या कम होगा, पर ऊपर की तरफ ड्रॉप होगा, नीचे की तरफ तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ एक बनेगा, थोड़ा ऐसे रहेगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर वापस बाद में अलग हो गए, वापस अपने बात पे चले, ठीक। इधर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर माइनस हो रहा है, पर इधर तुम्हें लिखना तो बस प्लस ही है। जो लिखने का तरीका है वो तो क्या है, प्लस ही लिखो, ठीक है ना, अंदर अपने आप माइनस आ जाएगा, लिखना तो प्लस ही, ठीक है। इसको सुपरपोजिशन बोलते हैं, दो वेव ऐड हो रही है, इसको भी सुपरपोजिशन ही बोलते हैं। इधर भी दो वेव ऐड ही हो रही है, ऐसा मत बोलना सब्ट्रैक्ट हो रही है, दो वेव यहाँ पे भी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, बस एक ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट एक नीचे, ठीक है, बाकी ऐड तो हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक। पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में जैसे मैंने ड्रॉ किया ना साइड बाय साइड वैसे ही ड्रॉ करो, ठीक है। लिखो, when two or more waves move through a medium
and two or more waves move through a medium, comma, the resultant wave is the algebraic sum. The resultant wave is the algebraic sum of the individual waves of the individual waves of the individual waves. Okay, full stop. This is called principle of superposition. This is called principle of superposition. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, साइड बाय साइड ड्रॉ कर लो. इधर वेवस्टेक मॉड्यूल पढ़ा. देखिए इसमें अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, y1 और y2 दिया होगा, हमें रिजल्ट मतलब ये ओवरऑल जो रिजल्टेंट है उसके बारे में स्टडी करना होगा. बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, y1 दिया है y2 दिया है ना, दोनों को ऐड तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, रिजल्टेंट वेव मिल जाएगा. ठीक है, डायग्राम के आगे लिखो, इफ y1 and y2
if y1 and y2, if y1 and y2 are individual waves, if y1 and y2 are individual waves given by individual waves given by क्या होगा y इक्वल टू y1 मान लो कि ऐसे कुछ वेव इक्वेशन है a1 sin kx माइनस ओमेगा टी। दूसरी जो वेव की इक्वेशन है वो कुछ ले लेते हैं a2 sin kx माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा। इंटरफेरेंस करवाना है मतलब क्या आमने सामने आने चाहिए। याद है ये शुरुआत के क्लास में किया था, अगर माइनस साइन है तो वेव कैसे जाती है आगे की तरफ जाती है, तो दूसरी वेव क्या है पीछे की तरफ जानी चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा प्लस ओमेगा टी और प्लस कुछ साइड ले लेते हैं, एंगल का फर्क होगा। लिखो ये इक्वेशन लिखो the resultant wave slash displacement, resultant wave slash displacement y1 y2 क्या डिस्प्लेसमेंट की तो है, तो रिजल्टेंट वेव पूछा हो या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, it will be रिजल्टेंट वेव चाहिए ना या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, सिंपल ये ऐड करो y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2, y इक्वल टू y1 प्लस y, सिंपल ऐसे ऐड करो। ओके, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है वो ध्यान देना, इसका एम्पलीट्यूड a1 है इसका a2 है, तो अब वो डायरेक्ट ऐसा पूछे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल तो a1 प्लस a2 नहीं, इसका एंगल पे डिपेंड है, कितना ये एंगल। वेक्टर का फॉर्मूला याद है, वो रिजल्टेंट वाला वेक्टर का फॉर्मूला याद, दो वेक्टर हो क्या होता है रिजल्टेंट, अंडर रूट क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है, ये पर कंप्लीट पूरा कंबाइन नहीं कर रहे हैं इसमें, इसके आगे ही लिख लो। The resultant wave will have amplitude that is given by the resultant wave will have amplitude that is given by ये जो फॉर्मूला a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। ठीक है, अपना वो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा। देखिए ठीक है, इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करनी है, इतनी बस इक्वेशन लिखे ना उसके बेस पे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, two waves
each having amplitude 4 centimeters. Two waves, each having amplitude 4 centimeters, move along same string. Move along same string. Moves along same string. Okay. They are 90 degree out of phase. They are 90 degree out of phase. They are 90 degree out of phase. Okay. So find amplitude of resultant wave. Find amplitude of resultant wave and its phase. ठीक है. ओके, अब देखो इसमें डेटा हिसाब से देखिए दो वेव है जो डेटा दिया उसका क्या लिख सकते हैं. A1 कितना होगा 4 सेंटीमीटर. A2 भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर. 90 डिग्री क्या लिखते हो. A1 कितना है 4 सेंटीमीटर. A2 है 4 सेंटीमीटर. ये 90 डिग्री क्या दिया है वो बोलो. ऐसा दिया आउट ऑफ फेज है मतलब क्या वो एंगल का फर्क होता है. मतलब क्या दिया है 5. ठीक है ना. 5 इक्वल टू क्या है 90 डिग्री. लगा दो फॉर्मूला. क्या आएगा आंसर. कितना 10 8 आ रहा है. ये फॉर्मूला लगाना है. फोर स्क्वायर ये भी 4 स्क्वायर 2 इंटू 8 4 इंटू 4 कितना होगा 16. cos 90 कितना होता है 0. और ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा अंडर ऑफ 32 मतलब क्या आएगा 4√2 सेंटीमीटर. ठीक है. अपना एम्पलीट्यूड आ गया. अब और क्या पूछा है फेज पूछा है. फेज मतलब ना बेसिकली एंगल निकालना होता है. तो कैसे निकालना है ये तो पता है कि वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो. वेक्टर तो है ना वेक्टर का डायग्राम जो हम एरोस बनाते थे वो भी यूज कर सकते हो. तो इसमें बता रहा हूँ दूसरे वाले में कर रहा हूँ. वेक्टर देखना क्या करो कोई भी एक को पहले एक्स के अलावा ड्रॉ कर लो क्योंकि इसमें कोई दिया नहीं है. साइन तो ऐसा कुछ दिया नहीं है. जनरल साइन को बनाता है तो कुछ दिया नहीं है. सपोज ये मेरा A1 A2 कहाँ से तो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कहाँ से बना. या तो ऊपर बना या तो नीचे 90 डिग्री पे बना. ठीक है. तो सपोज मैंने ऊपर बना. अब बोलो रिजल्टेंट क्या होगा. ये ड्रॉ करेंगे. ये क्या गया अपना रिजल्ट. वो आंसर आ गया 4√2. एंगल पूछा है मतलब क्या फेज. फेज का मतलब क्या है एंगल निकालना है. सपोज इसको थीटा नॉट लिख रहा हूँ. कैसे निकालना बोल. ये वेक्टर का प्रॉब्लम हो गया. ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं. साइन कॉस टेन जो यूज करना करो. मैं सपोज साइन थीटा यूज करूँ. साइन थीटा नॉट तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ये किसके बराबर होगा A1 या A2. A2 ये A1 है. ये किसके A2 के बराबर होगा अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना मेरा A. तो ये कितना था A2 अपना 4. ये कितना 4√2 क्या गया 1/2 कौन सा एंगल तो 40. ये
ठीक है, ये आपने सॉल्व कर दिया। लॉजिक से भी कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन, और जो अप्रोच होना चाहिए, मुझे तो डायरेक्ट ही 45 बोल सकते हो। क्यों 45 बोल? ये 4 है, ये भी 4 है, तो कहाँ से एग्जैक्ट बीच में से निकाल। सपोज ऐसा होता है ये 4 ये कुछ 6 ऐसा कुछ होता है तो 45 नहीं होता है, दोनों सेम इससे क्या बीच में से पास, ठीक है ना, ड्रॉ कर लो दूसरे से साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू waves are लिखो y1 इक्वल टू, ये तो अपने आप लिख सकते हो, बोलते y1 इक्वल टू 10 cos, बाद में ब्रैकेट में 5x प्लस 25t, 5x प्लस 25t, ठीक है ना, ये पहली व्यू दे रहा है। y2 इक्वल टू लिखो 20 cos 5x प्लस 25t, 5x प्लस 25t प्लस 5/3, cos के अंदर 5x प्लस 25t प्लस 5/3, ठीक है ना, ये दूसरी वेव ले सकते। फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव, find amplitude and phase of the resultant wave. करो ट्राई। डायग्राम भी ड्रॉ करना।
एम्पलीट्यूड है क्या कितना है 10√7 ये 10 फॉर्मूला लगा है एक का एम्पलीट्यूड कितना है 10 a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 और 5 बोलो क्या होगा पहले वो दोनों में एंगल का फर्क बस देखना है कितना होगा पाई बाई 3 पाई बाई 3 होगा कितना 60 डिग्री होगी cos 60 कितना होगा 1/2 तो क्या हो जाएगा √700 मतलब 10√7 ठीक है दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ठीक है वेक्टर का ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं मान के चलना ठीक है और मैं पूरा पिक्चर डायग्राम भी ड्रॉ करना है फिर तक मैं एम्पलीट्यूड के साथ वो फेस भी पूछा तो अब इसमें ड्रॉ करूं अब मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस पे इसके अलावा A1 को मैं लूँ या A2 को लूँ इसमें जजमेंट ले सकते वैसे फर्क नहीं पड़ता है पर लो इसमें जजमेंट बोलो वो अंदर का एंगल देखो उसमें एक्स्ट्रा π/3 पहले वाले में ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो क्या है उसको आगे लेना है यहाँ पे अपना A1 हो गया ठीक है A2 कैसे ड्रॉ करें 60 एक्स्ट्रा एंगल जितना है उस पर ड्रॉ करना है ठीक है 60 नहीं होगा ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ इसको थोड़ा बड़ा बना जिसकी वैल्यू डबल है और रिजल्टेंट इसका वो पैरेललोग्राम या तो बनाते हैं तो ये आएगा अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ठीक है 60 डिग्री कौन सा ये पूरा 60 डिग्री अब मुझे बताओ ये फेज निकालना हम लोग इसके साथ एक्स के साथ ही निकालना ठीक है अब ये निकालना है इसको उसमें वैसे थीटा नॉट लिख रहा हूँ इसमें 30 लिख सकता हूँ पूरा 60 है 30 बोल सकते हैं क्या सेम नहीं है A1 A2 अब अलग है ठीक है तो मैं बोल सकते तो अपने पास कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए जिससे ये हम लिख सके तो एक है फॉर्मूला वेक्टर का याद हो तो वेल एंड गुड लिख सकते हो डायरेक्ट ना हो तो ध्यान देना इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं ये थीटा नॉट निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला है tan थीटा नॉट इक्वल टू क्या होता है इसमें जिसके साथ एंगल बनता है वो अपना A1 है और यहाँ पे A2 लिखा है तो क्या होता है फॉर्मूला A2 sin ये एंगल को कुछ फाई लिख लेता हूँ मैं अपॉन A1 प्लस A2 मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको अकेला रखो ये साइन कॉस किस में डालना है दूसरे में डालना है तो इधर से डायरेक्ट निकाल सकते तो ये कितना हो जाएगा A2 sin फाई A2 अपना कितना है 20 इंटू साइन 60 अपॉन 10 प्लस 20 cos 60 तो ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करो ये √3/2 है तो ये कितना होगा 10√3 और ये नीचे ये 1/2 है तो कितना होगा 20 तो ये कितना है √3/2 10 का हमें कोई एंगल नहीं पता है तो थीटा नॉट इक्वल टू ये लिखना आता है ना वो 10 इस जगह कैसे लिखते हैं 10 इनवर्स √3/2 बस ऐसे लिख के छोड़ दो अपना आंसर हो गया ठीक है ध्यान रखना ये अलग अलग टाइप्स आ सकते हैं ठीक है मेन है ना देखो ये एंगल वाला तो चलो बता दिया जिसका ये सही था ना ऐसे क्वेश्चन ये वाला एम्पलीट्यूड वाला ऐसे क्वेश्चन JEE नीट में 3 से 4 बार आ चुके हैं मैं वापस को रिपीट करवा कोई मतलब नहीं है सेम क्वेश्चन ऐसे ही सेम क्वेश्चन उसमें ये फॉर्मूला लगाना है ठीक है ना सेम क्वेश्चन बस वैल्यू थोड़ी मतलब मान लो कि वो भी इजीली अटेम्प्ट ये एंगल वाले को मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ शायद पूछ लो ठीक है बिल्कुल आ सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़े अलग टाइप देखते हैं
लिखो y1 इक्वल टू, ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दो अवेव दे रखी है। देखो, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, find net displacement of the particle at x equal to 4.5 centimeters, at x equal to 4.5 centimeters and t equal to 5 milliseconds, and t equal to 5 मिलीसेकेंड। ठीक है, अब इसमें एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वो क्या अप्रोच होना चाहिए बोलो? एम्पलीट्यूड निकालना था, ये रहा फॉर्मूला, फिर एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा, क्या करें? y इक्वल टू, सबसे पहले कितना, सबसे पहले y इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, डायरेक्ट y1 प्लस y2, मतलब क्या करना पड़ेगा? पहले y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों को क्या करना है, ठीक है ना? और वो वैल्यू कैसे निकालोगे? ये दिया हुआ है, वो वैल्यू कैसे निकालोगे? y1 y2 x और t की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे डालो, आ जाएगा पूरी ये वैल्यू। पर इतना क्लिक हुआ जैसे 3.14 1.57 लिखा है, तो मतलब इसमें पाई में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। इधर पहले पाई में लिखो, बाद में वैल्यूज डालना, करो, ट्राई करो, y1 निकालो, y2 निकालो, वैल्यूज डाल के मैच करो।
ओके, इसमें पहले पाई की टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो पहले तो पाई के टर्म्स में से कन्वर्ट करना है। तो भाई 3.14 है तो इसको डायरेक्ट 5 ले लिया, 157 है तो किसके बराबर होता है? 50 पाई के बराबर होता है। तो पहले क्या करो, पाई में कन्वर्ट, बाद में x और t की वैल्यू डालो। तो x की वैल्यू कितने? 4.5 है और t की वैल्यू कितनी है? मिली सेकेंड। भाई मिली सेकेंड मतलब 5 मिनट में 3 डालना पड़ेगा। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 sin पाई x मतलब 5 इंटू 4.5 माइनस कितना है? 50 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो y1 इक्वल टू 1 sin, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 पाई/2 में लिख सकता हूँ। तो पाई के टर्म्स में प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? ये मैंने 9 पाई/2 लिख दिया, इसको मैं कैसे लिख? ये कितना हो गया? 250। 10 डेसिमल से मतलब नीचे 1000 आ गया। 250/1000 कितना होता है? 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हो? 5/4। तो y1 इक्वल टू 9 पाई/2 माइनस 5/4 कितना होगा? 9 पाई/2 माइनस 17 पाई/4। ठीक है, ये मेरा y1 आया 17 पाई/4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल और ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं यूज करूं तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 17 पाई/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई प्लस 5/4 लिख सकते हैं। अगर इवन में आए जो मैथ्स के होते हैं उनको पता होगा, देखिए थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे साइड पे लिख लो। अगर ऐसे इवन टर्म्स में आए मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा कुछ आए तो इसको डायरेक्ट साइन पाई/4 लिख सकते हैं। अगर सपोज ऐसे आता है और भी आता है पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा हो जाता है तो माइनस साइन पाई/4। ठीक है ना, ये टर्म ध्यान रखना है। जिनको पता है ठीक है, ना पता हो ऐसे लिख लो साइड पे। फॉर ऑड टर्म इट विल बी प्लस, फॉर इवन माइनस। ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। तो ये y2 मेरा आ गया, साइन पाई/4 कितना होता है? 1/2 सेंटीमीटर। ये क्या है मेरा? y1। सेम प्रोसेस किसके लिए फॉलो करना है? y2। सेम प्रोसेस y2 के लिए ट्राई करना है। x और t दोनों की वैल्यू तो सेम ही डालनी है।
y1 निकाल दिए, y2 यहाँ पे y1 आएगा, y1 निकाला हमने, y2 देखो, तो y2 के लिए हम देखो इतना अप्रोच खुद ट्राई करो, यहाँ पे x कितना 4.5 डालोगे और यहाँ पे t कितना है 5 × 10⁻³ तो बताओ मुझे ओवरऑल क्या आ रहा है, y2 = 1.5 टाइम ये कितना हो जाएगा 9π/4 माइनस इधर t या 4 डालो कितना हो जाएगा ये 5/2 तो y2 = 1.5 टाइम कितना हो जाएगा ये कितना 7π/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, कितना पाई प्लस नहीं पर इसमें वो भी कर सकते हो 2π माइनस π/4 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें माइनस आया क्या हो जाएगा -1.5 sin π/4 तो ये कितना हो जाएगा y/2 किसके बराबर -1.5 ये कितना होगा 1/√2। तो ओवरऑल आंसर लिखना है अभी हमें, ओवरऑल आंसर क्या होगा y = y1 + y2 दोनों को ऐड कर दो ये कितना था 1/√2 ये था -1.5/√2 तो ये कितना हो जाएगा -0.5/√2 मतलब क्या लिख सकते हो -1/2 ये अपना फाइनल आंसर है, ये ध्यान देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बस रीजन क्या है, ये चांसेस कम है कि नीट में ये क्वेश्चन आए, पर इतना बेसिक जो है साइन वाला वो आना चाहिए, नीट के स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए। मैथ्स के उनको तो एक स्टैंडर्ड है पर नीट के स्टूडेंट्स को भी इतना तो आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये हमने इक्वेशन वाले प्रॉब्लम किए, इसमें एक्सरसाइज और है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो two pulses approach each other. Two pulses approach each other with speed. Two pulses approach each other with speed 0.5 centimeters per second. 0.5 centimeters per second.
0.5 centimeters per second. ठीक है, full stop. Draw the resultant pulse. Draw the resultant pulse at t equal to 4 seconds. Draw the resultant pulse at t equal to 4 seconds. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ड्रॉ करो डायग्राम, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें ड्रॉ करते टाइम ध्यान देना, ड्रॉ करते टाइम क्या करो, पहले नंबरिंग ढंग से डालो, उस हिसाब से शेप बनाना, पहले नंबरिंग नेक लाइन में ढंग से डालो। चलिए ड्रॉ। ओके, अब ये टाइप में देखो, इसमें एक पल्स, दो पल्स है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक ट्रायंगुलर शेप है, आमने सामने आ रही है। हमने सबसे शुरुआत में डायग्राम बनाया, क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, थोड़ा पार्ट क्या है, ऊपर ऐसा कुछ जा सकता है, तो एग्जैक्ट अब शेप बनाना, एग्जैक्ट शेप कैसा होगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इसमें ऑप्शन में क्या देंगे, डायरेक्ट शेप से बनाएंगे कि बताओ कौन सा शेप सही। तो क्या करो, ये जो पॉइंट है इसके, जैसा पॉइंट t इक्वल टू 0 पे, ये t इक्वल टू 0 पे ऐड कर देना, ये जो क्या t इक्वल टू 0 पे, तो इफेक्टिवली डायग्राम बनाना हो तो उसके लिए क्या करो, पहले तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे है ना, दोनों पल्स को अलग अलग करना, ऊपर नीचे बनाओ, अगर चले हो उस हिसाब से दोनों पल्स को ऊपर नीचे पहले बनाओ। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे मुझे बताओ ये पल्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बोलो कितनी स्पीड है, 0.5 सेंटीमीटर, t कितना है 4 सेकंड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। -4 और 1 के बीच में थी पहले पल्स, अब कहां पे पहुंचे, -2 से +1, -2 से +1 में पल्स पहुंच जाएगी। तो वो बना, ये सपोज ऐसे मैं यहाँ पे पल्स बना दिए, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या गया +1, बीच में ये -1 0 यहाँ पे, मतलब पल्स ऐसे आगे पहुंच, ठीक है, ये पहली पल्स। अब से दूसरी पल्स को, तो दूसरी पल्स इस तरफ जा रही है, वो भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ी, पहले 1 से 3 में थी पल्स, अब कैसे -1 से 1 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ी, -1 से 1 पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे सेम नंबरिंग रखो, इसमें ये ध्यान रखना है, सेम नंबरिंग रखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 ड्रॉ करो, -1 0 1, ठीक। और अब ये ट्रायंगुलर पल्स बना दो, तो वो कहां से -1 से 1 बनाना, ऐसे ये पल्स, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को हमें ऐड करना है। तो अब पल्स बना है, तो देखो -2, अभी इसको ड्रॉ मत कर, अपने आप तुम्हें पूरा करना है, जब मैं सिखा रहा हूँ, जब ड्रॉ करोगे तभी तो खुद सीखोगे ना। तो वापस नंबरिंग सेम मैंने डाल दी, -1 2 0 1 2, ऐसे नंबरिंग डाल दी।
अब क्या देखो, ऐसा नंबर पे देखो, जैसे इस पल्स की वजह से -2 पॉइंट क्या इधर ऊपर है, ऐसे ऊपर ये रोप है ऐसा मान लो, -2 पॉइंट क्या ऊपर, कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर, ट्रायंगुलर पल्स की वजह से -2 पे लिखना है। गुड, कुछ नहीं है, फ्लैट, इधर 2 ऊपर है, इधर क्या है, फ्लैट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस 0, मतलब -2 पे कितना होगा डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल, 2 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही डॉट बना दिया। -1 पे देखो, इसकी वजह से कितना, ये पल्स ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर, इस वजह से इधर से ऐसे जा रही है ना, क्या है इधर 0 ही, इधर 2 सेंटीमीटर ऊपर, इधर 0 है, तो ओवरऑल कितना होगा, इधर 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा। 0 पे मुझे बताओ, इस तरह से 2 ऊपर, इस तरह से 2, ओवरऑल कितना ऊपर, 4। तो अब ये डॉट का बनेगा और 1 पे बताओ, इस तरह से 2 सेंटीमीटर, इससे 2 आते यहाँ पे फ्लैट हो, कुछ नहीं, तो ओवरऑल कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। ये रहा। अब ये सब इधर समझ जाएगा फ्लैट, उसके बाद समझ जाएगा फ्लैट था, दोनों का फ्लैट, तो 0 ही होगा। अब ऐसे लाइन करेंगे, ये ऐसे वो जब छोटे थे तब बना, ओवरऑल इक्वल 4 सेकेंड पे ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, क्या करना है, पहले ऊपर नीचे बनाओ सेम नंबर के साथ और अलग अलग पॉइंट्स को क्या करो, ठीक है, फुट ड्रॉ करना, तभी प्रॉपर वो प्रैक्टिस बैठेगी। फुट ड्रॉ करो, कर लिया ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव पल्स, टू वेव pulse are given by two wave pulse are given by
ये दो लिखो इक्वेशन। ओके, इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो फाइंड द पोजीशन where the two waves cancel each other. Find the position where two waves cancel each other at all times. At all times, two waves cancel each other at all times. ठीक है, ये दूसरे पार्ट में लिखो find the time when the two pulses cancel everywhere. Find the time when two pulses cancel everywhere. ओके, ये क्वेश्चन का स्टार मार्क कर लो। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, इसमें विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, बाकी फॉर्मूला बेस्ड से लॉजिकल, इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट नया है। ठीक है, पर इसमें कुछ पार्ट तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। ये दो पल्स दिए गए, तो देखो ये इक्वेशन y1 y2 हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए उसमें क्या है, वो साइन कॉस ऐसा कुछ आता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जो शेप होता है ना, ये एक्स्ट्रा बोल सकते हो इसमें कि ऐसी जो पल्स होती है ना, वो कैसी होती है, साइन और कॉस अगर बन जाए ऐसी पल्स होती है। अगर ऐसा लिखा हो ना, ये पैराबोलिक होता है, मतलब इसकी जो पल्स होती है वैसी होती है सिंगल। इसकी इक्वेशन साइन कॉस नहीं होती, ऐसी पल्स हो ना तो ये इक्वेशन। ठीक है, हमें इतना इसको डिटेल में नहीं जाना, ये सिर्फ आता है तो एडवांस में पूछते हैं। ठीक है, और ये पार्ट क्या है, मेन नीड लेवल पे बैठ के ये पार्ट आता है। ठीक है, तो ये y1 पल्स। ओके, अब ये इधर से मुझे बताओ, इस इक्वेशन से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, इसकी डायरेक्शन, ये पल्स किस तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बोलो, पहली पल्स जो थी y1 3x ज्यादा है, तो ऑलरेडी डिस्कस किया, माइनस मतलब किस तरफ जा रही है, राइट में, तो ये एक पल्स ऐसे जा रही है। ठीक है, अब दूसरी पल्स ऐसा दिया है, मुझे बस इतना बताओ, ये पल्स को मैं ऐसे ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, पहले ऊपर। इतना दिमाग आइडिया लगा सकते हो, क्यों नीचे बनेगा, किसकी वजह से नीचे बनेगा, कौन से माइनस की वजह से, माइनस साइन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा वो नीचे। ये पल्स किस तरफ जा रही है, लेफ्ट या राइट, x प्लस 40 प्लस एडिशन, तो कहां से जाएगी, नीचे की साइड जाएगी, लेफ्ट साइड। ठीक, लेफ्ट साइड से। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है तो ये समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, कि विजुअलाइजेशन, इतनी बार मैं बोल रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला ये पार्ट है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसमें ये विजुअलाइज कर सकते हो, इस तरफ और इस तरफ जा रही है, ये पल्स ओवरऑल ऐड हो रही है, कैंसिल हो रही है, जब ऐसे कंबाइन हुई थी, क्या सुपरपोजिशन कहते हैं ना, जैसे जो पल्स आ रही है, जब ये ऐसे आमने सामने इधर आ गई, ऐड हो रही है, कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है, यहाँ पे जितना ये ऊपर उतना नीचे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो क्वेश्चन को स्टडी करना है, तो पल्स क्या करनी है हमें, कैंसिल करनी है। तो कैंसिल करना हो तो इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या होगा, अगर वेव कैंसिल हो रही है
y1 प्लस y2 इक्वल क्या होगा, ठीक है, बस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये ड्रॉ करो पहले। लिखो उसके नीचे when the pulses cancel, when the pulses cancel, y1 plus y2 equal to 0, y1 plus y2 equal to 0, ठीक है। तो देखो कैंसिल करना है मुझे, तो y1 plus y2 इक्वल टू 0 है, बस सॉल्व करना है मुझे, ये इक्वेशन है उसको डाल के सॉल्व करना है। तो y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस y2, तो y1 की जगह मैं इक्वेशन डालूं, क्या लिख सकते हो अपना, सॉल्व मत करना, बस वो इक्वेशन डाल दो, सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ। हो गया, अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो पूरा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं एक्सपांड करोगे इसको बहुत लेंथी हो जाएगा, एकदम लॉजिकली कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बहुत क्विकली कर सकते हो, 5 5 के बराबर, इधर 2 2 के बराबर है, तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या होगा, सेम होगा, तो स्क्वायर वाला पार्ट सेम है, तो 3x माइनस 4t का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3x प्लस 4t माइनस 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना हो तो आइडिया हो तो एक बार क्या है प्लस लिखना होता है और दूसरी बार क्या है माइनस डालना होता है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों डालना है, तब सॉल्व कर तो कंपैरिजन से दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करो जो क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, t इक्वल टू 3/4 सेकेंड, ये आया आंसर, और इसको सॉल्व करके क्या मिल सकता है, x इक्वल टू 1 इक्वल टू 3/4 x इक्वल टू 1 मीटर, सॉल्व करके आया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है पहला और दूसरा पार्ट उसको रिलेट कर लीजिए अपना, क्या होगा ये टाइम पे
क्या पूछा है, दूसरा पार्ट है ना टाइम पर, फाइंड टाइम। अब इसका मुझे विजुअलाइज करके दो दूसरा पार्ट, फाइंड टाइम एट विच पल्स कैंसल एवरीवेयर। कैसा दिखेगा ये डायग्राम, कैसा दिखेगा? पल्स कैंसल एवरीवेयर, हर जगह कैंसल होगी, क्या होगी? स्ट्रेट। कोई पल्स दिखेगी कैंसल एवरीवेयर, स्ट्रेट लाइन दिखेगी इस टाइम पे। और ये वाला आंसर, वो भी इस क्वेश्चन पढ़ो, उससे भी विजुअलाइज करते हैं। बोलो इसमें क्या था? क्या ये कि ये पोजीशन पे कैंसल एट ऑल टाइम, इसका मतलब क्या है? देखो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, ये एक पोजीशन लेते हैं यहाँ, एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, दो आंसर। सपोज ये पॉइंट अपना, अभी क्या इधर कोई वो फ्लैटिंग, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कैंसिल हो रही है पल्स, पल्स को और नजदीक लाओ, अभी अभी कैंसिल हो रही है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्ट बीच में है, सामने से पल्स कर, ये पॉइंट है ना, हमेशा ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, ये पॉइंट है ना, उधर से उधर फ्लैट है। तो कोई भी टाइम दे, ये जो पॉइंट है वो क्या है? फ्लैट का फ्लैट, उधर का उधर, ये बाकी सब पॉइंट है तो ऊपर नीचे ऐसे जाए, ये पॉइंट क्या है? फ्लैट का फ्लैट है। तो ये अपना वो आंसर कि कोई भी टाइम दो, ये पॉइंट क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ये क्या मतलब था? इस पर्टिकुलर टाइम पे पूरी वेव फ्लैट है, तो क्या है? विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन भी अपना हो गया ये टॉपिक, ठीक है ना। इसमें है वेव्स में भी थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये मॉड्यूल लाए हो क्या? मैसेज डाला था मैंने, मॉड्यूल उसमें प्रॉब्लम्स में टिक करवा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम जब स्टार्ट कर सकते हो और ये प्रैक्टिस करो, जिसकी एग्जाम्स बाकी है ये उसमें काम तो आएगा ही ना, नुकसान थोड़ी करने वाला है, काम तो आएगा ही। बेटर है इसको प्रैक्टिस कर लो। देखो ये मॉड्यूल में इसमें ना दो पार्ट है, तो पहले मैं शुरुआत से पेज नंबर 53 ओपन करो, स्टार्टिंग से पेज नंबर 53, पेज नंबर ओपन किया गया है। उसमें जो पहली डीपीसी है ना, उसमें मैं टिक करवा रहा हूँ, इसमें तो काफी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, मैं टिक करवा रहा हूँ, तो उसमें क्या बेस अपना कवर हो जाएगा। एक सेकेंड टिक करो, बाद में थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, 12, 13 का 4 भाग करो, मतलब इस पे जो करोगे डाउट डिस्कस करेंगे तो ये इसमें काम आएगा, नया कंसेप्ट देखने मिलेगा। और 16, 17, 21, इतना ही कर लो, अभी 2-3 दिन में तो इतना अटेंड कर सकते हो, ठीक, बाद में आप अभी ये भी करना, शुरुआत में ठीक है।